तो कौवा किसको कहा आपने? कौवा किसको कहा आपने? पार्लियामेंट की तौहीन की है। मेरे सदर जनाब असफंदियार वली खान जो आपके दोस्त भी हैं, उन्होंने एक करारदाद पार्लियामेंट में पेश टेबल की है। इस करारदाद में कैसी कौन सी बात है कि ख्वाजा साहब आप और आपकी पार्टी इसको सपोर्ट न? वक्फे पे जाने से पहले हाजी साहब ने एक इंतहाई अहम सवाल उठाया था जिस पे मैं यकीनन मौक़िफ़ लूंगी अपने मेहमानों का, लेकिन हाजी साहब मुझे ये बताइएगा, इस करारदाद की जो अभी की वर्डिंग है वो तो बड़ी मासूम सी है, इसमें कोई शक नहीं, मगर ये वर्डिंग तब्दील भी की गई है, आप लोगों ने भी कोई तब्दीली करवाई थी इसमें? देखिए बीबी, बात यह है कि करारदाद लिखी जाती है तो उसमें तरमीमें होती हैं, अल्फाज का ज़ेर ज़बर का फ़र्क आता है, लेकिन जो फाइनल होती है ये करारदाद हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी जो थिंक टैंक मीटिंग थी उसमें भी उसका ड्राफ्ट आया था, हमने वहाँ भी डिस्कस किया था। और उसके बाद यकीनन जब इत्तेहादियों से भी बात हुई होगी, इनकी पार्लिमानी हुकूमत की पार्लिमानी पार्टी जब बैठी है तो वहाँ भी ये करारदाद ज़ेर बहस आई होगी, तो एक फाइनल करारदाद आई है। अब आप कहें कि नहीं जी वो इब्तिदा में लेकिन इसी में ज़ेर और ज़बर से मुराद, अगर ज़ेर से मुराद वज़ीर आज़म है और ज़बर से सदर है, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया, वो दुआ करते रहे और हम दगा पढ़ते रहे। ये बताएं ना कि क्या सदर और वज़ीर आज़म का नाम निकला या नहीं निकला करारदाद से? ये बता दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप जो सोच रहे, देखें ये आप सोच रहे हैं वो ख्वाब है, ख्याल है, अमरे महल है। अब जो चाह रहे हैं गुज़श्ता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कहा ना कि तब्दीली हुई ज़ेर ज़बर, वो क्या थी? मैं सवाल ये है कि अब जो करारदाद टेबल की है वो फाइनल है, लेकिन तब्दीली भी बड़ी अहम है। अगर इसमें ये बात लिखी होती कि वज़ीर आज़म और सदर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या आप फिर भी इसको सपोर्ट करते हैं? आपके पास क्या वो ड्राफ्ट है जिसमें पहले वज़ीर आज़म या सदर का नाम लिखा गया था? नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ। मैं तो आप देखिए ना, अजीब बात है, आप मफरूजों पे बात करते हैं। इनके इत्तेहादी खुद कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड, इनके इत्तेहादियों ने कहा हमने टेलीफोन करके बात कही, आप जोर लगा रहे हैं, किसी ने नहीं ये बात कही, तो आप डाल देते हैं। इनको कहा गया था कि करारदाद ही एक मिनट देखिए हाजी साहब एक बात कर रहे हैं, उनकी मानने मेरी नहीं नहीं, ज़ेर ज़बर तो बताएं कह रहे हैं कि ज़ेर ज़बर तब्दील नहीं, आपको ज़ेर ज़बर बताया, आपको इतने भी बताएं कि हमने सांस कितने लिए थे, मैं अगली दफा गिन के आऊंगी। खुदा का खौफ करें, अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। किस चीज की अकाउंटेबिलिटी? जो तब्दील करके पेश हुई है ना, अच्छा तो फिर अगर ये जो तब्दील करके पेश हुई है ना, उस पे भी वो कह रहे हैं हम आप गौर करेंगे, इस पे गौर क्या इस पे भी होगा? गौर करेंगे, इस पे भी एमपी गौर करेगी, इस पे भी एमपी गौर करेगी। गौर करने की बात है, बड़ी अच्छी बात है ना। पहले हाजी साहब बताएं इत्तेफाक से किया है और फिर गौर करेगी। मतलब कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि हम गौर करेंगे, वो एमकेएम के मुतालिक आपने कहा, शायद मैंने ये आप लोगों ने शायद गौर कर लिया है, उन्होंने भी करना है। जी मेरी बात सुने जी, वो अहले जुबान है, उर्दू हमारी तो न आसिफ साहब की जुबान उर्दू है, न मेरी है, न असफंदियार की है। हो सकता है कि उर्दू की इस्लाह कर दे वो इस तो पश्तो में लिख लेते करारदाद, पश्तो में कर लेते उर्दू की इस्लाह, एक तो करारदाद अंग्रेजी में, अच्छा जी, फरिया करारदाद आ गई है ना। अब मेरी बात सुने, फरिया करारदाद आ गई है, अब ये आपके सामने है मुसव्वदा, आप इस पे बात करें। अब जो चीज नहीं है आप हवा में क्यों तीर चला रहे हैं? नहीं, हमें ये सब करारदाद अंग्रेजी में है तो शायद वो लंदन भेजेंगे, तीर तो हवा में ही चलता है, बाद में लगता है जाके लंदन भेजेंगे वो। लेकिन क्या वो ऑन बोर्ड हो जाएंगे आपके साथ? जी मेरा क्या आपके साथ होंगे? देखिए उन्होंने हमारे इत्तेहादी हैं, उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आसिफ साहब ने। जी मैं आसिफ साहब से लेती हूँ, लाइन उनसे कट गई है, जैसे ही मिलती है मैं उनसे लेती हूँ। जी फरमाइएगा। मैं यही बात कह रही हूँ कि हमारे इत्तेहादी हैं और इस जो डॉक्यूमेंट है इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, इसको क्यों इतना मुतनाज़ बनाया जा रहा है कि इसमें ये नहीं था वो नहीं था। बिल्कुल हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। एक ये बात है हैरत की, बिल्कुल हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। लोग सोच रहे हैं कि क्या आज गवर्नमेंट को देखें सपोर्ट इतना नहीं है। दुखी, मैं तो उस वक्त से इतना आप भी कह रही हैं कि ये नाम था, नाम वो भी कह रहे नहीं था। आप यकीन करें गिलानी नाम की करारदाद में कौन सपोर्ट कर रहा है? गिलानी साहब इतने मेरे तो ऐसी क्या चीज है इस करारदाद इतना में दुखी शेर पड़ा है फरिया उन्होंने कि दफनाएंगे एजाज के साथ, यानी कौन दफना रहा है? इतना तो बता दो, कहेंगे माइंडसेट कोई, यानी अब देखें ना, उन्होंने कहा कि हमें दफनाएंगे एजाज के साथ, यानी करारदाद आज़म साहब ड्यू रिस्पेक्ट खुद ही से इशारे करते हैं, फिर उसके बाद वो उसको वज़ीर आज़म साहब देखें। फरीहा आप एक बात तो माने, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, जाहिर है आप लोगों का काम ये है हम पे तनकीद करें, हम खुशदिली से लेंगे, आप फिर आप पे तनकीद करेंगे। मेरा सवाल आप खुदारा ये जो कॉन्स्पिरेसी है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये नहीं किया वो था वो नहीं किया, जो है उस पे बात करें, जो है उस पे बात करी हूँ। इस रेजोल्यूशन में आपके साथ कौन है? सब है, कौन होगा जो नहीं होगा? सोच रहे हैं मुस्लिम लीग आवाज कहेगी कि हमेदारों की एक मिनट सुने,
फरीहा जरा रेजोल्यूशन पढ़ें, कौन जी शऊर होगा जो इसमें हमारे साथ नहीं होगा? आप कहते हैं ट्राइकोटोमी ऑफ पावर चाहिए, नहीं तो एमकेएम इसी से हो रही है। एमकेएम सोच रही है, सोचने में क्या हर्ज है? उन्होंने कहा सोचेंगे, सोचने में क्या? अभी आप कह रही हैं कौन भी शऊर होगा? हाँ तो सब साथ है हमारे में, यही तो बात कह रही हूँ फरीहा। आज मंजूर क्यों नहीं हुई? देखिए इसको जमहूरियत कहते हैं और इसकी खूबसूरती कहते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारे पास मेजॉरिटी भी है, सब तैयार भी हैं, क्योंकि चौधरी निसार साहब ने कहा है कि हम इसको मंडे को देखेंगे, वो अगर उसको पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल कहा है चले मंडे कोई दूर तो नहीं, वो एक दिन है, मुझे मंडे को बुला लेना, मैं इसी प्रोग्राम में आपको होगा, सुबह एनआरओ होगा, शाम को ये पहले सुबह देखेंगे, थिंक टैंक पहले देखेगा कि टैंक क्या कर रहा है, फिर थिंक करेगा। रेजोल्यूशन है, उन्होंने बता दिया क्या ये रेजोल्यूशन आईनी रेजोल्यूशन है और मैं समझती हूँ इसको सब मुत्तफिक हो। लेकिन अगर आज पास हो जाती तो बेहतरीन ना हो जाती? देखिए आज ये था कि आज करवाएं, नहीं तो फिर आप बताएं, किसी ने फेल तो नहीं करा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारी जो ऑपोजिशन, हम ऑपोजिशन को साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन एक और एक शेर पड़ा है, दुखी शेर, जमहूरियत है, बड़ा अफसोस में थे वो, ऐसी बात नहीं है। परेशानी का इजहार तो काफी दिनों से करे। हाजी साहब मुझे बताएगा, मियां नवाज शरीफ भी हर पार्टी के पास जा रहे हैं, आपसे तो नहीं निगोशिएट कर रहे? ओके, आपने क्या कहा? मियां नवाज शरीफ हर पार्टी को कॉल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जमहूरी तरीके से तब्दीली लाई जाए, जल्दी इलेक्शन कराया जाए। आपसे बात हो रही है? मैं आसिफ साहब से पूछिए, क्योंकि आसिफ साहब मियां साहब के भी नजदीक, उस्मान यार खान के भी नजदीक है, इनको पता होगा। वैसे मियां साहब अगर हमसे बात करेंगे हमारी पार्टी से, तो यकीनन हम कोशिश करेंगे कि वो जमहूरियत को जो ये सिलसिला चल रहा है इसको डिरेल ना करें, और जो कुछ भी करना है पार्लियामेंट के अंदर। आपको लग रहा है मियां साहब डिरेल कर सकते हैं जमहूरी सिलसिले को? बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट में अदम एतमाद न होगा तो फिर हम सड़कों पे जाएंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे। उन्होंने कहा है जमहूरियत है ना, लॉन्ग मार्च जमहूरियत है, ट्रेन मार्च बीबी ने किया। नहीं एक मिनट, नहीं सर मेरी बात सुने हाजी साहब, लॉन्ग मार्च, हड़तालें, एहतजाज, ये जमहूरियत का हिस्सा है। ऑक्यूपाई स्ट्रीट पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट हो रहा है। बर्दाश्त नहीं है। पीर को पास करवाएंगे, पास होगी या पास अवे हो जाएंगे? पास होगी या पास अवे हो जाएंगे। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू क्लोज दिस प्रोग्राम टुडे। हम बात कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स होंगी। यू कैन राइट टू मी ऑन newsbeat@sama.tv और ज्वाइन मी ऑन माय फेसबुक पेज व्हिच इज न्यूज़बीट विद बरिया इदरीस। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।